हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र और हम इस लेक्चर में करने वाले यूजीसी नेट पेपर वन का जो हायर एजुकेशन यूनिट है उसमें एक नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आता है। तो उसको हम कवर करने वाले हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ऑल अबाउट हम इस लेक्चर में जो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी आल्सो नोन एज नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो बोला ही जाता है, साथ ही साथ इसका दूसरा नाम भी है नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इज एन इंटरनेशनल एंड रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटी। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये। लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? हिस्टोरिकल सिटी ऑफ राजगीर इन बिहार। राजगीर में स्थित है ये, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है ना, इन इंडिया। It was established by an act of parliament to emulate the famous ancient university of नालंदा। यानी कि ये इंडियन जो पार्लियामेंट का एक्ट था उसमें इसको जो फेमस माना गया किसके बारे में? एंशियंट यूनिवर्सिटी के बारे में। यानी कि एंशियंट जो मतलब कि काफी पुराने टाइम की यूनिवर्सिटी थी। ठीक है ना, विच फंक्शन बिटवीन द 5th to 13th सेंचुरी। या ठीक है ना, 5th से 13th सेंचुरी तक जो है वो पीक पे थी एक तरीके से। स्कूल और सेंटर की बात कर लेते हैं इसके। नालंदा यूनिवर्सिटी हैज 5 फंक्शनल स्कूल। इसके 5 जो फंक्शनल स्कूल थे, कौन कौन से थे? सबसे पहला स्कूल था इसका हिस्टोरिकल स्टडी के बारे में था। ठीक है ना, हिस्टोरिकल स्टडी के बारे में था। सेकंड क्या था इसका? स्कूल ऑफ इकोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में था। ठीक है ना, इसके जो मतलब इसके स्कूलों में जो स्टडी कराई जाती थी, हिस्टोरिकल स्टडी हो गया। सेकंड था इकोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडी। थर्ड क्या था इसका? थर्ड था इसका स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी। बुद्धिस्ट की स्टडी कराई जाती थी यहाँ पे। और फिलोसॉफी एंड कंपेरेटिव रिलीजन्स की बात की थी यहाँ पे। ठीक है ना, और फोर्थ की अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ह्यूमैनिटी की बात थी। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के बारे में जो है यहाँ पे बात की जाती थी। ठीक है ना, ये क्या हो गया इसके स्कूल, जो कि 5 फंक्शनल स्कूल थे इसके। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं तो फॉलोइंग स्कूल आर प्लान टू स्टार्ट लेटर इन फेस मैनर। अब देखो यहाँ पे तो थे ये 5, इसके बाद इसके कुछ टाइम बाद ये और ऐड कर दिए गए थे इसमें 3, जैसे कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडी। पीस स्टडी की बात की थी यहाँ पे और इंटरनेशनल रिलेशन की बात की थी यहाँ पे। दूसरा जो इसमें और ऐड किया गया था वो किया गया था स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गई थी बाद में इसमें। ठीक है ना, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे केवल मैनेजमेंट स्टडी की बात की थी। यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडी के बारे में बात करती है। अब थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन शिक्षा का, ठीक है ना, लेकिन जैसे कि भारत में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया था। पहला विश्वविद्यालय जो खोला गया था वो यही था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 5वीं सदी में हुई थी। ठीक है ना, 5वीं सदी में हुई थी और 1193 में जो बख्तियार खिलजी ने इसको क्या है, नस्तनाबूद कर दिया था। ठीक है ना, और यहाँ से कर लेते हैं जैसे कि 10,000 छात्र पढ़ते थे इसमें और 2,000 जो है वो इसमें प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है ना, 2,000 प्रोफेसर थे इसमें। और जैसे कि अब कौन कौन से देश से छात्र पढ़ने आते थे यहाँ पे, तो जैसे कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और इंडोनेशिया, फारसी, तुर्की से जो वो यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। ठीक है ना, बात करें यहाँ पे तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विद्यालय में 300 कमरे, इसमें कितने? 300 तो कमरे हैं और 7 बड़े बड़े कक्ष हैं, जो कि अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट है जो कि याद रखने होंगे। ठीक है ना, और ये अतिक्रमण में क्या था, इन्होंने बख्तियार खिलजी ने जो 1199 में इसको जो वो मिटा दिया था। ठीक है ना, इसमें जो वो आग लगा दी थी इसने। यहाँ से करते हैं, देखो कंपेयर किससे किया गया? इस यूनिवर्सिटी को जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि आप इससे मान सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी थी ये, जिसको
कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जा रहा है तो एक अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी होगी। किसको? नालंदा को जो है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जाता है। बिल्ड बाई कुमार गुप्ता, ये किसने बनाई थी? ये कुमार गुप्ता के द्वारा जो है बिल्ड की गई थी, यानी कि बनाई गई थी। अच्छा, बर्न 1193 में जो है बख्तियार खिलजी ने इसको जो क्या है इसमें आग लगा दी थी, ठीक है ना। अच्छा, राजगिरा इन बिहार बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुत्र, जो राजगिरा है बिहार में, वो राजगिरा यानी कि जो यूनिवर्सिटी जो है वो ये कहाँ पे स्थित है? राजगिरा में स्थित है, जो कि बिहार में है। अच्छा, राजगिरा में जो है वो सरीपुत्र का जन्म हुआ था, ठीक है ना। राजगिरा में ही सरीपुत्र का जन्म हुआ था। इट वाज डिवोटेड बाई बुद्धिस्ट स्टडी, इसमें क्या है? बुद्धिस्ट स्टडी कराई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, नालंदा टॉप इन गुप्ता डेंसिटी, गुप्ता पीरियड के दौरान जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो टॉप पे थी, ये टॉप पे थी, ठीक है ना। चांसलर, अब इसके जो चांसलर होते हैं ना नालंदा यूनिवर्सिटी को, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है सीलभद्र, उनको बोला जाता है सीलभद्र, जो कि इसके चांसलर होते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा, द्वारपांडी किसको बोला जाता है? जिसको चार्ज ऑफ एडमिशन, यानी कि जो एडमिशन का काम संभालते हैं उनको द्वारपांडी बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एडमिशन एडमिशन प्रोसेस जो है इसका काफी हार्ड होता है, ठीक है ना। एडमिशन मिनिमम एज कितनी है इसमें? 20 ईयर जो मिनिमम एज है इसमें एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, लाइब्रेरी जो होती है इसकी, लाइब्रेरी को क्या बोला जाता है इसमें? लाइब्रेरी को जो बोला जाता था वो धर्मगूंज बोलते थे, या इसको हम बोल सकते हैं माउंटेन ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी को क्या नाम दिया गया था इसमें? धर्मगूंज बोल सकते हैं या माउंटेन ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। लाइब्रेरी आप देख सकते हैं कैसी जो पिक्चर थी। लाइब्रेरी के 3 डिपार्टमेंट थे इसमें, कौन कौन से थे? पहला जो था वो रत्न सागर था, दूसरा क्या था? रत्नो देवी था, और तीसरा क्या था? रत्ना या जग, ठीक है ना। यानी कि इसके जो 3 R थे ये, रत्ना सागर, रत्नो देवी और रत्ना या जग, जो कि 3 डिपार्टमेंट थे इसके लाइब्रेरी के इसके। अच्छा, ह्यून टी सांग फेमस स्कॉलर था इसका, नालंदा यूनिवर्सिटी का फेमस स्कॉलर कौन था? ह्यून टी सॉन्ग, ठीक है ना। 7th सेंचुरी में आया था ये, और 5th सेंचुरी 5 ईयर इसने जो वो स्टडी की थी, यानी कि 7th सेंचुरी के दौरान तो आया था ये। और इसने जो स्टडी कब तक की थी? 5 साल तक इसने जो वो स्टडी की थी इस यूनिवर्सिटी में, नालंदा में, ठीक है ना। इट वाज फेमस फॉर फैकल्टी ऑफ लॉजिक, ये यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस थी? फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए फेमस थी। और 10,000 इसमें स्टूडेंट थे और 2,000 इसमें जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, ठीक है ना। यून जेंग जो स्टडी करता था वो, इसने स्टडी की थी योग शास्त्र की स्टडी की थी, ठीक है ना। इसने स्टडी किसकी की थी? योग शास्त्र की स्टडी की थी। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और चाइनीज स्कॉलर जो थे इसके, आई क्विंग था और एक था क्वेन जेंग था, ठीक है ना। अच्छा, एडमिशन पासिंग रेट क्या होता है इसका? 3 आउट ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट, यानी कि इसका एडमिशन प्रोसेस काफ़ी हार्ड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो कवर किया था। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस काफ़ी हार्ड होता है, जो कि 3 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट जो है वो इसको पास कर पाते हैं, यानी 10 में केवल 3 ही स्टूडेंट जो है इसको इसके टेस्ट को पास कर पाते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। 3 टीचिंग मेथड हुआ करते थे इसमें, 3 कौन कौन से थे? वर्बल और एक्सप्लेनेटरी था, वर्बल था और एक्सप्लेनेटरी था। उसके साथ साथ एक लेक्चर मेथड यूज किया जाता है, और डिबेट और डिस्कशन जो है वो इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, 2006 में इसको क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है जो 2006 में बना दी गई थी, ठीक है ना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमने ऑल अबाउट पढ़ लिया, और हमने इसमें क्या है? हमने इसमें पढ़ लिया जो कि की पॉइंट जो थे इसके, ठीक है ना। की पॉइंट से जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो हमने की पॉइंट के हिसाब से भी पढ़ लिया इसको, जो कि अच्छे तरीके से जो वो याद रह सकता है ये, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो यूजीसी नेट की तैयारी इससे कर सकें। थैंक यू सो मच।